चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। बच्चे, आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 एनिमल हस्बेंड्री में कवर करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये गॉड फार्मिंग है और इसके बारे में बेसिक जो नॉलेज है वो मैं चैप्टर नंबर 9 का जो ए पार्ट मैंने डेवलप किया था, ए पार्ट जो मैंने बनाया था उसमें मैं आपको दे चुका हूँ। आज हम लोग बेटा बी पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि जहाँ तक हम लोग कंटिन्यू कर चुके थे उसके बाद आगे का जो है बेटा इस वाले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा। दूसरी बात बेटा मैं आपको बता दूं, अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा है या उसके पहले के एनिमल हस्बेंड्री के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, जिससे आपका सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं इस चैप्टर में बेटा हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बेटा जनरली मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गॉड के बारे में बता चुका था और इसके साथ ही साथ बेटा मैं आपको बर्बरी गॉड तक के लिए आपको क्लियर कर चुका था। आज बेटा हम लोग देखेंगे जमुनापारी गॉड के बारे में कि जमुनापारी बकरी क्या है, इसका मूल स्थान कहाँ पर है, विशेषताएं क्या है और इसका यूटिलाइजेशन यानी कि उपयोगिता क्या है, यानी कि हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा मूल स्थान की बात करें, या इसी को हम लोग इंग्लिश में ओरिजिन प्लेस या प्लेस ऑफ ओरिजिन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो जमुनापारी है बेटा, जमुनापारी जो बकरी है इसका मूल स्थान चंबल और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र है। ठीक है बेटा। चूंकि इसका नाम है जमुनापारी, मतलब यमुना जी के पार पर, यमुना जी की तलहटी पर बेटा ये नस्ल रहती है। अगर हम बात करें बेटा तो मुरैना जिले से इटावा जिले में बेटा जो चंबल नदी निकली हुई है, ये चंबल और यमुना जी जो बेटा आगरा में निकली हुई हैं या मथुरा में निकली हुई हैं, इसके बीच में ये जो जोन है, ये जो क्षेत्र है बेटा, इसका मूल स्थान माना जाता है। यानी कि आप बेटा बड़ी क्लियरली समझ गए होंगे कि यमुना नदी और चंबल नदी के बीच का स्थान जो है बेटा इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है बेटा। अब बेटा कहाँ पे आता है, तो यहाँ पर बेटा इटावा जिला, आगरा, इटावा, इन जिलों में बेटा ये क्या है, ये नस्ल पाई जाती है। ठीक है। जनरली बेटा इसका मूल स्थान जो है वो इटावा है और इटावा का बेटा चकरनगर। ठीक है बेटा। तो चकरनगर इटावा की बेटा ये मुख्य रूप से नस्ल है। ठीक है बेटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जमुनापारी बेटा कहाँ पर है, इटावा, चकरनगर, इटावा की बेटा मुख्य नस्ल है। ठीक है बेटा। इसके अलावा हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखो बेटा इसकी उपयोगिता या यूटिलिटी क्या है। तो इसकी उपयोगिता बेटा यह है कि यह एक द्विकाजी नस्ल है। कैसी नस्ल है बेटा, डुअल पर्पस ब्रीड है ना, ये आपको याद रखना है। इसकी यूटिलिटी में बेटा क्या है कि यह एक डुअल पर्पस ब्रीड है ना, यानी कि यह मिल्क और मीट दोनों के लिए पाली जाती है ना। यह एक दूध एवं मांस दोनों के लिए पाली जाती है बेटा। किसके लिए पाली जाती है, इसको दूध के लिए भी पाला जाता है और मांस के। क्यों, मैंने आपको बेटा कल के लेक्चर में बताया था कि इट इज डुअल पर्पस ब्रीड, मतलब इसके दोनों पर्पस हैं। ये मीट पर्पस से भी उपयोग है और मिल्क पर्पस से भी उपयोग है। यह बेटा एक दिन में लगभग 1.5 से लेकर 2 लीटर दूध देती है और पूरे अपने जीवन चक्र में 250 से बेटा 1 वर्ष के जीवन काल में ये 1 वर्ष में बेटा ये 250 से लेकर 300 लीटर दूध देती है। इसका जो दूध होता है बेटा उसमें अप्रोक्सीमेटली 3.5% तक फैट पाया जाता है। ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना है सिंपल सा कि यूटिलाइजेशन क्या है बेटा इसका। एक तो बेटा ये द्विकाजी नस्ल है, डुअल पर्पस ब्रीड है। दूसरी बेटा अगर डुअल पर्पस होगी तो इसके साथ ही आपको समझ में आ गया होगा कि डुअल मतलब दूध और मांस दोनों के लिए पाली जा रही है। दूसरी बेटा बात करें तो इसका जो एक दिन का दूध उत्पादन है वो लगभग 1.5 से लेकर 2 लीटर तक है और पूरे 1 वर्ष में बेटा ये 1.5 से लेकर 2 लीटर तक दूध दे रही है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता बेटा इसकी ये है कि इसका कद लंबा होता है, यानी कि ये टॉल हाइट में बेटा कैसी होती है, टॉल होती है, लंबी होती है। दूसरा बेटा इसके कान लंबे होते हैं, ये भी आपको विशेष याद रखना है। जबकि इसके विपरीत अपन ने जमुनापारी में देखा था कि इसकी हाइट, जमुनापारी की हाइट छोटी थी और कान छोटे और खड़े थे, जबकि इसके कान बड़े होंगे और लटके हुए होंगे। ठीक है बेटा। बकरों में बकरी में लंबी दाढ़ी पाई जाती है बेटा, ये याद रखेंगे कि जो बकरे होंगे ये बेटा मेल बकरे होते हैं, उन्हें बेटा लंबी दाढ़ी भी इस नस्ल की प्रमुख विशेषता है। बकरी नहीं है बेटा, बकरी में यानी कि मेल में है ना, जो मेल गोट होती है उसमें बेटा क्या पाए जाते हैं, ब्रीड पाई जाती है, मतलब दाढ़ी पाई जाती है। जिसका जो चेहरा होता है बेटा यहाँ पर है ना, वहाँ पर बेटा क्या है, दाढ़ी जैसे मतलब बाल कुछ पाए जाते हैं मेल में। इसका रंग सफ़ेद होता है या बेटा काला होता है,
शरीर लंबा और कद ऊंचा होता है। इसके पिछले जोड़ी पैरों पर घने बाल पाए जाते हैं। बेटा इसके पीछे वाले जो पैर हैं उन पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं, ये इसकी विशेषता है। इसके साथ ही बेटा इसकी दो विशेषताएं और हैं, इनमें आप याद रखोगे। एक तो इसका पैरेट माउथ होता है। कैसा माउथ होता है बेटा? पैरोट माउथ, है ना। माउथ बेटा कैसा होता है? पैरोट माउथ होता है। और बेटा रोमन नोज होती है, ये याद रखेंगे बेटा, रोमन नोज होती है। दो बेटा आपको याद रखने वाले पॉइंट हैं कि इसका जो माउथ होता है वो पैरेट माउथ होता है और जो नोज होती है बेटा रोमन नोज होती है। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट बेटा कौन सी बकरी है? पश्मीना। कौन सी बकरी है बेटा? पश्मीना। तो पश्मीना क्या है? पश्मीना देने वाली बकरी का नाम और उसकी विशेषताएं लिखनी है। ठीक है बेटा, या अथवा कश्मीरी बकरी की विशेषताएं लिखनी है। ठीक है बेटा, तो पश्मीना क्या है एक बार देख लेते हैं। कश्मीरी बकरी के बालों के नीचे अत्यंत मुलायम छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, जिन्हें पश्मीना कहा जाता है। पश्मीना से गर्म एवं सुंदर शॉल बनाए जाते हैं। देखो बेटा समझो, जो कश्मीरी ब्रीड होती है बेटा, कश्मीरी नस्ल की जो बकरी है, उस बकरी में बालों के नीचे बहुत छोटे छोटे मुलायम बाल पाए जाते हैं या रोए पाए जाते हैं। उन रोओं को ही बेटा पश्मीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पश्मीना। तो क्या पश्मीना कहाँ से प्राप्त हो रहा है? कश्मीरी बकरी से। कश्मीरी बकरी में बालों के नीचे छोटे छोटे मुलायम रोए पाए जाते हैं, उन्हें पश्मीना कहते हैं। और इस पश्मीना से बहुत ही गर्म और सुंदर प्रकार के शॉल बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे। मूल स्थान बेटा, अब आपको नाम में ही समझ में आ गया हो, कश्मीरी बकरी है तो कहाँ की बेटा? कश्मीर का पर्वतीय क्षेत्र अथवा तिब्बत में पाई जाने वाली नस्ल है। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये दिखती है। यहाँ पर अगर आपको क्लियर दिख पा रहा हो तो बेटा इस तरीके से दिखाई देती है। बड़े बड़े बाल होते हैं इसके और दाढ़ी भी पाई जाती है साथ में। ठीक है बेटा, यूटिलाइज क्या है बेटा? यह प्रति वर्ष 90 से लेके 120 ग्राम तक पश्मीना प्राप्त होता है। इससे बेटा क्या होता है? इससे प्रतिवर्ष 90 से लेकर 120 ग्राम पश्मीना प्राप्त होता है। एक बकरी से एक साल में 90 से लेकर 120 ग्राम तक पश्मीना मिलता है एवं 2 किलोग्राम तक बाल मिलते हैं। इसके बाल बेटा प्राप्त होते हैं, इसके बालों से बेटा ऊन बनाई जाती है। तो 2 किलोग्राम तक तो बेटा इससे ऊन निकलती है और लगभग 90 से लेकर 120 ग्राम या औसतन 100 ग्राम बेटा इससे पश्मीना मिलता है। तो जो पश्मीना की कीमत है बेटा बहुत ज़्यादा है। पश्मीना बहुत कीमती प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, विशेषता बेटा क्या होंगी? सबसे पहले बेटा इसका रंग सफ़ेद होता है अथवा काला होता है। दूसरा बेटा इसके कान लंबे एवं सींग ऊपर मुड़े हुए होते हैं। आप बेटा यहाँ पर देख पाओगे, अगर आपको इमेज दिख रही होगी, सींग बेटा इस तरीके से पीछे की ओर मुड़े होते हैं बेटा इसके, है ना। सींग लंबे होते हैं और पीछे की ओर मुड़े होते हैं। तो बेटा ये यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, सींग लंबे होते हैं बेटा और ऊपर उठकर पीछे की ओर मुड़े होते हैं। ठीक है, इसके शरीर पर 4 से 5 इंच लंबे बाल पाए जाते हैं और बालों के नीचे अत्यंत मुलायम या कोमल गर्म रोए पाए जाते हैं। मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं और गर्म होते हैं, है ना, रोए पाए जाते हैं। तो ये भी बेटा आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, आ जाओ। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर ये कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, देखें। सबसे पहले बेटा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान फरय मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेटा सीधा इसे याद रखना है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर गॉट रिसर्च। कहाँ पर स्थित है बेटा? फरय मथुरा में है। यह मथुरा बेटा आपको सबको पता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एल्पाइन बकरी का मूल स्थान फ्रांस है बेटा। एल्पाइन बकरी की एक नस्ल है, इसका मूल स्थान बेटा कहाँ पर है? फ्रांस है। और टीगन का बेटा कहाँ है? स्विट्जरलैंड है। याद रखेंगे बेटा, यहाँ पर एल्पाइन का जो प्लेस है बेटा वो है फ्रांस और टीगन का बेटा टीगनबर्ग का कहाँ पे है बेटा? तो है स्विट्जरलैंड। टीगनबर्ग या टीगन का बेटा कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। पशु प्लेग एवं खुरपका मुंहपका गलघोंटू बकरी की प्रमुख बीमारी है बेटा। खुरपका, पशु प्लेग एवं खुरपका मुंहपका गलघोंटू बेटा ये क्या है? बकरी की मुख्य बीमारी है। बकरी एवं भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन का होता है। लगभग बेटा कितने दिन का है? 150 दिन का बेटा। इसका जो गर्भकाल होगा, गेस्टेशन पीरियड होगा, वो लगभग बेटा कितना होता है? 150 दिन का होता है। ठीक है, चलिए। बकरी के दूध में 4 से लेकर 4.5% तक वसा पाई जाती है। ठीक है बेटा, गोट के मिल्क में जो लैक्टोज होता है बेटा 4 to 4.5% होता है। लैक्टोज बेटा 4 to 4.5% होता है और 4% अप्रोक्सीमेट फैट होती है। ठीक है, आगे देखिए। बकरी एवं भेड़ का मधुचक्र 21 दिन का होता है। ठीक है बेटा,
बकरी एवं भेड़ का मध्यकाल 2 से लेकर 3 दिन का होता है, यानी कि हीट पीरियड और हीट साइकिल। एस्ट्रस साइकिल जो है बेटा 21 दिन की है, ये इसको हीट साइकिल भी बोलते हैं, और एस्ट्रस पीरियड या हीट पीरियड जो होता है 2 से 3 दिन का होता है। मालाबारी बकरी का मांस स्वादिष्ट होता है, बेटा याद रखेंगे, जो मालाबारी गोट होती है उसका मीट जो है बेटा टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है, खाने में अच्छा लगता है। ठीक है बेटा। महसाना बेटा एक बकरी है, ये 1 वर्ष में 1 बार बच्चा देती है, बेटा याद रखेंगे। एक्चुअली वैसे तो बेटा होता क्या है, ये 1.5 ईयर में एक बच्चा देती है ना, 1.5 ईयर में एक बच्चा देती है वैसे तो, लेकिन पेपर में एक बार पूछा गया है तो 1 बार में 1 बार बच्चा देती है, बस वही सही माना था उन्होंने। ठीक है। बकरियों में ई कोलाई के संक्रमण से, बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, है ना, ई अलग कोलाई। तो बेटा बकरियों में ई कोलाई बैक्टीरिया के संक्रमण से डायरिया हो जाता है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे डायरिया बेटा किससे फैलता है, ई कोलाई के द्वारा फैलता है। बकरियों में रिंडरपेस्ट बीमारी के रोकथाम में पर्याप्त सफलता मिली, बेटा ध्यान रखेंगे। वैसे तो रिंडरपेस्ट बकरियों की प्रमुख बीमारी है नहीं, ये बेटा कैटल की बीमारी है। किसकी बीमारी है, कैटल की बीमारी है, लेकिन बेटा बकरियों में इसमें पूर्णतः सफलता हासिल कर ली गई है, मतलब बकरियों में अब बिल्कुल भी ये नहीं फैलता। ठीक है। चलो, बकरियों में ब्रूसेलोसिस बीमारी के पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, बेटा ध्यान रखेंगे। एक बेटा एलिसा टेस्ट होता है, ये टेस्ट बेटा किसके लिए किया जाता है, तो ब्रूसेलोसिस डिसीज के पता करने के लिए किया जाता है कि ब्रूसेलोसिस डिसीज है या नहीं है। तो एलिसा बेटा टेस्ट है, एलिसा परीक्षण, एलिसा परीक्षण या एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है बेटा। आगे देखो, भारत में बकरियों की संख्या लगभग 150 मिलियन है, जो पूरे विश्व में फर्स्ट पोजीशन रखती है, पूरे विश्व में फर्स्ट पोजीशन रखती है, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बकरियां भारत में पाली जाती हैं। हिसार अनुसंधान फार्म पर बीटल बकरी का अनुसंधान कार्य चल रहा है, बेटा हिसार जो अनुसंधान फार्म है वहाँ पर बेटा कौन सी बकरी का चल रहा है, बेटा बीटल बकरी का बेटा जो है वो प्रजनन का कार्य या अनुसंधान का कार्य चल रहा है। ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया है। कल बेटा संडे है, परसों हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोगों के पास संडे का टाइम है, अगर आप देख सकते हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक का कंप्लीट कर ले। ठीक है बेटा। मिलेंगे मंडे को नए लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।